रिदा, जो पहले ही बरीन ट्यूमर जैसी खतरनाक बीमारी से लड़ रही थी और घर में कोई भी इस हकीकत से वाकिफ नहीं था, वो अपने ऊपर लगने वाले बदकिरदारी के इल्जाम का सदमा बर्दाश्त न कर सकी और बिल आखिर अल्लाह को प्यारी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन शंजा, आप लोग देखेंगे कि यहाँ रानी एक नई और खतरनाक चाल चलती है। रानी राशिद के साथ मिलकर फजा की शादी का मंसूबा बनाती है और राशिद से वादा करती है कि वो हर हाल में फजा की शादी इसी से करवाएगी। रानी कहती है कि वो जारून और फजा के दरमियान गलतफहमियां पैदा करेगी, दोनों को एक दूसरे से बदजन कर देगी और फिर हालात ऐसे बना देगी कि फजा मजबूर होकर राशिद से शादी करने पर राजी हो जाए। जब फजा रानी की ये हरकत देखती है और तो वो सख्त हैरान रह जाती है और फजा रानी के सामने खड़ी होकर कहती है, मुझे आपको मेरी जिंदगी से खेलने का कोई हक नहीं है, मैं किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनूंगी। बल्कि फजा का ये मजबूत जवाब रानी को और ज्यादा गुस्से में ले आता है और वो दिल ही दिल में ठान लेती है कि फजा को उसकी नाफरमानी की सजा जरूर देगी। दूसरी तरफ जारून को भी एहसास होने लगता है कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, मगर असल हकीकत अभी उससे छुपी हुई है। कहती है वो आने वाले दिनों में रानी की यह चाल सकी जिंदगिंदियों को हिलाकर रख देगी। जारून को जब पता चलता है कि फजा की शादी किसी और के साथ तय हो रही है और ये सारी साजिश उसकी अपनी बहन रानी की वजह से हो रही है, तो वो जैसे बजरी बनकर के करती है, दिल में शदीद धड़कन के साथ गुस्सा उभरता है और वो फरी तौर पर रानी के सामने आ जाता है। गुस्से में आकर जारून चीख कर कहता है, ऐसा कैसे कर सकती हो? तो वही मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी अपनी बहन मेरी दुश्मन बन सकती है। पूरे रानी उसके गुस्से के सामने खामोश रह जाती है, मगर उसके जहन में नई चालें चल रही होती हैं। जारून के दिल में धोखा और मायूसी के साथ शदीद दर्द उभरता है। जिस पर वो सबसे ज्यादा एतमाद करता था वही उसके खिलाफ साजिश कर रहा है। दूसरी तरफ कोई फजा ये सब देखकर निहायत नाराज और गुस्से में आ जाती है। वो जारून के करीब आकर चीख कर कहती है, जारून है कि ये सब कुछ तुम्हारे बगैर हुआ कि मैंने कभी भी किसी साजिश का हिस्सा नहीं बने। तुमने मुझे कभी नहीं सुना और अब तुम मुझे शक की निगाह से देख रहे हो। ये फिजा उसके चेहरे पर दुखी और गुस्सा दोनों साफ नजर आ रहे हैं। क्या फजा के आंखों में आंसू है, मगर उसका लहजा मजबूत और फैसला है। वो जानती है कि रानी हमेशा धोखा देने वाली रही है, इसलिए वो होशियारी से सब कुछ संभालने का फैसला करती है। रानी अपनी अगली चाल के बारे में सोच रही होती है। वो देखती है कि जारून का दिल फजा की तरफ झुक रहा है और उसकी साजिश कामयाब नहीं हो रही। वो सोचती है कि अब वक्त है कि एक और मौके निकालकर सब कुछ खराब किया जाए। वो फजा के करीब आकर धीरे से कहती है, फजा, तुम जानती हो कि ये सब कुछ सिर्फ एक खेल है। तुम जितनी जल्दी जारून के करीब आओगी इतना ज्यादा नुकसान तुम्हें और जारून को हो सकता है। रानी की बातों से फजा को लम्हे के लिए हैरत होती है, मगर वो जानती है कि रानी की नीयत हमेशा खराब रही है, इसलिए वो होशियारी से सब कुछ संभालने का फैसला करती है। वो जानून अपने जज्बात पर काबू पाने की कोशिश करता है। वो फजा को देखकर कहता है, फजा, कोई ऐसा मैंने तुम्हारे बारे में हमेशा सच सोचा और जो कुछ भी हुआ वो मेरी गलत फहमी थी कि आप मुझे यकीन नहीं था कि तुम इतनी मजबूत हो और सच्चाई की लड़ाई लड़ सकते हो। जारून के ये अल्फाज फजा के दिल को हो जाते हैं। वो देखती है कि जारून वाकई अपने जज्बात और एतमाद के लिए लड़ रहा है। जारून की आंखों में गुस्सा और दुख दोनों साफ नजर आ रहा था। वो नहीं जानता था कि उसकी बहन रानी ने सांझी के जरिए उसके खिलाफ इतनी बड़ी चाल चल दी थी। लोगों दिल में दर्स और मोहब्बत के मुस्त जज्बात ने उसे थोड़ा कंट्रोल करने पर मजबूर किया, लेकिन जब उसने समझा कि फजा वाकई इस सब में बेकसूर है तो उसका गुस्सा और शदीद हो गया। रिदा की फजा ने भी गुस्से और हैरत के साथ जारून की तरफ देख रखा था। उसके दिल में शदीद दिख और मायूसी थी, क्योंकि रिदा की मौत के बाद पूरे घर में कहराम मच जाता है। फिदा अपनी बहन की लाश के पास बैठकर साकिब को एक नजर देखती है। इस नजर में दिख भी है, शिकवा भी और वो खामोश चीख भी जो अल्फाज की महताज नहीं होती। साकिब ने कभी सोचा भी नहीं था कि रानी इतनी घटिया चाल चल सकती है कि उसके और जारून के दरमियान शक पैदा हो जाए, मगर रजा ने अपनी आवाज में शद्दत के साथ कहा, मैं आकर जारून भाई, ये सब झूठ और साजिश है। रानी ने अपने गुरूर और हसद की वजह से हमें अलग करने की कोशिश की और उसकी वजह से हमें जो दुख मिला वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। जारून की आंखों में आंसू आने लगे। मैंने तुम पर, अब वो फजा के हाथ पकड़कर कहने लगा, फजा, तुमने मेरी जान बचाई होती है। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी सच्चाई को पहचान होती है। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि कोई तुम्हें तकलीफ पहुंचाए। अजीब सा रानी की चालों से हम जीत गए हैं, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। फजा की आंखों में भी आंसू आ गए। रानी के दिल में सुकून और खुशी के साथ उसने कहा,
अब तुम्हारी वजह जरूर आए। अब हम कभी अलग नहीं होंगे। तुम्हारे साथ मेरी जिंदगी मुकम्मल है। इसी दौरान रानी ने घर के गोशे से ये सब देखा। उसके चेहरे पर हैरत और गुस्से की मिली जली कैफियत थी। वो सोच रही थी कि हर बार उसकी मंसूबाबंदी नाकाम हो जाती है, और अब जारून और फजा के दरमियान जो मोहब्बत पैदा हुई है वो उसे खत्म नहीं कर सकती। ने अपनी अंगियां दांतों में दबाते हुए कहा, यह कैसे हो सकता है? मैंने इतनी मेहनत की, हर मंसूबा बनाया, और फिर भी ये दोनों जीत गए। वो वक्त जारून और फजा के दरमियान एतमाद और प्यार का रिश्ता मजबूत हो गया। दोनों एक दूसरे की आंखों में अपने जज्बात पढ़ सकते थे। अगर फजा ने दिल में अज़्म किया कि वो किसी भी तरह रानी की चालों का शिकार नहीं होगी, और जारून भी दिल में पका कर चुका था कि वो फजा की हिफाजत हर हाल में करेगा। दोनों की मोहब्बत ने हर खतरा, हर साजिश और हर झूठ को शिकस्त दी। इस दौरान रानी ने फैसला किया कि वो अब और ज्यादा चाले झलकर भी उनके ताल्लुक को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन उसकी आंखों में हसद और गुस्सा अभी भी साफ था। अब वो सोच रही थी कि मुस्तकबिल में किसी न किसी मौके पर वो फिर से कोशिश करेगी, लेकिन इस लम्हे उसकी ताकत खत्म हो चुकी थी। पहुंच नाजरीन, देखते हैं कि सच्चाई, मोहब्बत और एतमाद की ताकत हमेशा झूठ, हसद और साजिश पर भारी पड़ती है। जारून और फजा के रिश्ते की मजबूती ने यह साबित कर दिया कि अगर दिल साफ और नियत खालिस हो तो कोई भी रुकावट मोहब्बत को नहीं तोड़ सकती। दोनों ने एक दूसरे को यकीन दिलाया कि वो हर हाल में एक दूसरे के साथ रहेंगे और रानी की चालों से अपने रिश्ते को कभी मुतासिर नहीं होने देंगे। फजा के दिल में सुकून और खुशी की लहर दौड़ गई और जारून के चेहरे पर भी मुस्कान वापस आ गई। इसी दौरान साकिर भी हालात से खुश होकर अपनी बहनों की हिफाजत और खुशी में मुमन हुआ। सबने यह सीखा कि मोहब्बत और एतमाद सबसे बड़ी ताकत है और कोई भी साजिश हमेशा शिकस्त खा जाती है। रानी दिल ही दिल में सोचती है कि अगर सच सामने आ गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो एक आखिरी चाल की तैयारी शुरू कर देती है, क्योंकि उसके पास अब होने को कुछ नहीं बचा था। मगर वो यह नहीं जानती कि अब हर कदम पर उसकी निगरानी हो रही है। नाजरीन, आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि क्या रिदा की छुपी हुई बीमारी के सबूत सामने आ सकेंगे? क्या साकिब अपनी सबसे बड़ी गलती का इजाला कर पाएगा? और क्या रानी की आखिरी चाल उसके अपने लिए ही तबाही बन जाएगी?